Hello everyone, here we are going to talk about conceptual short 3 और इसमें हम बात करने वाले हैं लेंथ ऑफ ए कर्व की। लेंथ ऑफ ए कर्व एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पर्टिकुलरली जब आप फिजिक्स में यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज़ मूविंग ऑन अ पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री। तो समझते हैं इस इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, लेकिन उसके पहले आपको बेसिक इंटीग्रेशन का आइडिया होना चाहिए। सो लेट अस ड्रॉ द कर्व हियर। दिस इज़ अ कंटिन्यूस कर्व डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। अब अगर हम इसकी पूरी लेंथ कैलकुलेट करना चाहेंगे तो वी आर गोइंग टू टेक अ वेरी टाइनी पार्ट ऑफ दिस कर्व। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट हम लेते हैं इसका, बहुत ही छोटा, और इस पार्ट को सबसे पहले देखें कि हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद द वेरिएबल एक्स एंड वाई। सो लेट अस डिकोड दिस पार्ट। इस पार्ट को अगर हम देखें, बिकॉज ये बहुत ही छोटा सा पार्ट लिया है हमने, तो इस पार्ट को हम एक स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। इट्स ए स्ट्रेट लाइन, राइट। और इस पार्ट को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक डीएल छोटा सा पार्ट है। अब इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा हमारा एक्स डायरेक्शन में, जिसको हम ले रहे हैं dx, और एक कंपोनेंट हमारा होगा y डायरेक्शन में, जिसको हम ले रहे हैं dy। नाउ दीज बोथ आर एट राइट एंगल, और ये एक राइट एंगल के तीनों पार्ट हो गए जिसका हाइपोटेन्यूज dl है। नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम तीनों को कनेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रॉम हियर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं तो dl का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा dx square plus dy square, right? Now what we can do, we can write dl as dl is equal to root of dx square plus dy square. Now if we take dx square common from here, this will give you the formula to calculate the length of the curve। ये आपका length of the curve calculate करने का एक formula आ गया। तो ये जो dl है, ये छोटा सा पार्ट है dl, जो कि dx और dy के टर्म में हमने लिखा है। अगर हमें पूरी लेंथ चाहिए, if we want to calculate the entire length, then this length is the integral of this expression। इस expression का हम इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो टोटल लेंथ हमें मिल सकती है, राइट। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट विद द एग्जाम्पल। अच्छा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे? इंटीग्रेशन हमारा होगा a से b तक। तो जहाँ से जहाँ तक, मतलब x की लिमिट हमें लगानी पड़ेगी। तो a से b तक अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हमने इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट a से b रख दिया है। Now we are going to take an example to understand this complete concept. We have a circle here, x square plus y square is equal to 4, जिसका हम लोग एक पार्ट का लेंथ निकालने वाले हैं। So let us draw the circle first. We have taken here a part of the circle that is a semicircle, जिसका हम -2 to 2 कितना लेंथ होता है। ऑल्दो आप जानते हो कि सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है वो पाई आर के बराबर होता है। तो हम देखते हैं इस रिज़ल्ट से इसको वेरीफाई करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपने इस फॉर्मूले में देख सकते हैं dy/dx आपको कैलकुलेट करना है। सो वी आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इट फर्स्ट। पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट dy/dx equal to minus x by y. Now putting here in the formula, अगर हम फॉर्मूले में पुट करें यहाँ पे, अच्छा लिमिट्स हमारी होंगी -2 to 2, बिकॉज आप -2 से 2 तक इसकी लेंथ निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम वापस से रिप्लेस करें dy/dx को इससे, तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ जाता है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। बट जस्ट वेट, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज़ कंटेनिंग 2 वेरिएबल x एंड y। तो आपको ये पूरा एक्सप्रेशन किसके टर्म में लिखना होगा? x के टर्म में लिखना होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x है। सो व्हाट वी कैन डू हेयर, आपको यहाँ से y स्क्वायर हटा देना है। y स्क्वायर यहाँ पे हम पुट करेंगे। सो रिप्लेसिंग y स्क्वायर हेयर,
वाई स्क्वायर अगर हम यहाँ पे रिप्लेस करें या यहाँ से हम एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें, तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा ये -2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन हियर इट विल बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर. यू कैन सिंप्लीफाई दिस, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. सिंप्लीफाई करने के बाद दिस इज़ व्हाट यू विल गेट हियर. यहाँ से आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा. नाउ दिस कैन बी ईजली इंटीग्रेबल. इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है. दिस विल बी इंटीग्रेबल एंड द इंटीग्रेशन इज साइन इनवर्स x बाई 2. सो दिस इज़ द इंटीग्रेशन. 2 हम बाहर ले रहे हैं. लिमिट हम यहाँ पे लगाएंगे -2 से 2 तक. सो फाइनली इफ़ यू पुट हेयर 2, अगर आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 1 आएगा जिसकी वैल्यू पाई बाई 2 आएगी, और -2 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स -1 आएगा जिसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 आएगी. सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी फाइनली इक्वल टू 2 पाई. तो 2 पाई आ गया है वैल्यू इसका. और आप ये समझ पा रहे हैं कि क्योंकि इस सर्कल का रेडियस जो है, यहाँ से आप देख सकते हो रेडियस इज़ 2, तो इसके सर्कमफ्रेंस या सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस की वैल्यू जो होगी तो वो कितनी होगी, 2 पाई आर का आधा यानी कि पाई आर होगा, विच इज़ equal to 2 pi. So we are getting the same result. So this is how to get the length of any curve, but provided this expression should be easily integrable. Okay, let us understand this concept again with one more curve. To understand the concept better, we have taken a very different curve. Y is equal to 2 by 3, x is per 3 by 2. सबसे पहले इसका ग्राफ अगर आप देखें, इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन. कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा. तो मान लेते हैं कि हमें अगर इंटीग्रेट करना है या लेंथ ऑफ द कर्व इसकी हमें निकालनी है इस पॉइंट तक. लेट अस से दिस पॉइंट इज़ 15. सो वी वांट टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कर्व फ्रॉम 0 to 15. So let us follow the step again which we have discussed. First we have to find out what? We have to find out dy by dx. So differentiating it will give you dy by dx which is equal to x raised to the power 1 by 2. अब हम इस फॉर्मूले को वापस से यूज़ करते हैं. लेंथ ऑफ द कर्व which is equal to what? It's integral of अंडर रूट ऑफ dy by dx का होल स्क्वायर. फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर करेंगे. यू विल गेट हेयर x. The integral is with respect to x and the limits are from 0 to 15. Right? Now you can easily integrate it. Integration क्या आ जाएगा? 1 plus x raised to the power 3 by 2 upon 3 into 2. Now putting the limits here 0 और 15, अगर हम लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो at 15 we will get 2 by 3 and this is 16 raised to the power 3 by 2 minus, when you put 0 here it is 1 raised power 3 by 2. So this will give you value equal to 42. So 42 is the length of this curve when we are integrating from 0 to 15. So this is all about a very important concept, length of the curve. And I do hope you have understood it well and you will be able to apply it wherever it is needed. Happy learning!